हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब हम कोडिंग्स कर चुके हैं, 5 टाइप की कोडिंग हम कर चुके हैं। ये हमारी लास्ट कोडिंग है जो है अल्फा न्यूमेरिक कोड। अल्फा न्यूमेरिक कोड है क्या? अल्फा न्यूमेरिक कोड के अंदर हमारे पास काफी सारे, जैसे अब हम क्या कर रहे थे, अभी तक हमने 0 and 9 मतलब डिजिट्स में बात की है, डेसिमल्स में बात की है। ठीक है, 0 से 9 डिजिट्स में बात की है। कोई भी हमारा नंबर है, 45 नंबर है, उसकी कोडिंग करनी है, 25 की कोडिंग करनी है, अभी तक ऐसे ही बात की है। या हमने बात की है जीरोस एंड वंस में। ठीक है, तो अब हमारा क्या है, जो भी हम जैसे लेटर्स हो गया, डिजिट्स होंगी, या हमारे क्या होंगे, स्पेशल कैरेक्टर्स होंगे, उनको कैसे हम कोड करें कंप्यूटर्स। तो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को भी ट्रांसलेट करता है ना मशीन लेवल लैंग्वेज में, तो वो कैसे करता है। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या कोडिंग करनी है, क्या कैसे पढ़ना है, तो वो हम करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, अल्फा न्यूमेरिक कोड मीन्स क्या है, कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेटर्स, जैसे कि हो गया A B C अप टू Z तक। ठीक है, ऐसे हमारे पास डिजिट्स होंगे 0 से लेके 9 तक, और स्पेशल कैरेक्टर हो गए प्लस, स्टार, परसेंटेज, डिवीजन, माइनस, सब्ट्रैक्शन, एट द रेट, डॉलर, हैशटैग। ये सारे क्या स्पेशल कैरेक्टर्स है, तो इनके लिए भी कोडिंग है। ठीक है, ये भी क्या है, 0 and 1 की फॉर्म में ही हमारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं। इन सब के लिए क्या है, कोडिंग है। ठीक है, तो सबसे पहला कोड हमारे पास कौन सा आता है, होलोरिथ कोड। होलोरिथ कोड क्या है? होलोरिथ कोड, व्हेन डिजिटल इंफॉर्मेशन इज टू बी ट्रांसमिटेड थ्रू पंच कार्ड द अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर यूज अ 12 बिट बाइनरी कोड। मतलब क्या है, पहले क्या होता था, हमारे पास पंच कार्ड होते थे। ठीक है, मतलब एक कार्ड होता था, पंच कार्ड। आप गूगल भी करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इस टाइम पे यूज नहीं होता, पहले हम ये यूज करते थे पंच कार्ड। ये होलोरिथ कोडिंग यूज करते थे, जिसमें हमारे पास क्या होता था, पंच कार्ड होता था, और इसमें क्या होता था, 12 बिट की बाइनरी कोडिंग होती थी। ठीक है, और वो होती कैसे थी कि हमारे पास जो भी करेक्टर है उसके लिए क्या कोड बनता था, एक हमारे पास जोन बिट होता था और एक क्या होता था, न्यूमेरिक पंच। तो जो जोन पंच होता था, अगर हमने किसी डिजिट के लिए करना है, 0 से 9 के लिए करना है, तो हमारे पास जोन पंच कुछ नहीं होता था। उसमें न्यूमेरिक पंच क्या होता था, 0 से 9 उसकी वैल्यू आती थी। और जब हमने कैरेक्टर ए से आई तक के लिए करना था, तो उसके लिए जोन बिट क्या होती है, 12, और 1 से 9 उसकी न्यूमेरिक पंच आती है। ऐसे जब जे से आर करना है तो क्या आएगा, जोन पंच 11, एंड 1 to 9 क्या आ जाएगा उसका, न्यूमेरिक पंच। मतलब फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप करो A B C D E F, तो ऐसे में जोन पंच ए 11 11 11, इन सब का 11 रहेगा, बट हमारा न्यूमेरिक पंच क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। तो ये हमारी अलग अलग वर्ड्स, अलग अलग लेटर्स के लिए कोडिंग होगी। बी के लिए 112, सी के लिए 113, डी के लिए 114। ठीक है, तो यही हमारी कोडिंग एस टू जेड के लिए 0, और क्या होती थी, 2 से 9। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, ए से जेड 26 लेटर्स हैं, बट हमारे पास क्या है, 1 से 9 अगर हम करें तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 80 लेटर बचते हैं। तो इसलिए हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 2 से 9 स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें 9 तक करना होता है। 9 तक क्यों करना होता है, क्योंकि हमारे पास डेसिमल क्या है, 9 तक। ठीक है, तो ये तो हमारे पास ऑलरेडी कोड है, ये इतना एग्जाम में नहीं आता। जो एग्जाम में आता है वो हम अब करने वाले हैं, जैसे हमारा एसकाई कोड हो गया, बीसीडी कोड हो गया, एबीसीडी डीआईसी कोड हो गया, ये सब हमारे एग्जाम्स में आते हैं, तो हम ये पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब सेकंड कोड आता है हमारे पास, बीसीडी कोड। बीसीडी कोड क्या होता है हमारे पास, बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक है, बीसीडी कोड मैं पहले भी थोड़ा सा शायद इसके बारे में बता चुकी हूँ, बीसीडी कोड के बारे में। बीसीडी कोड क्या होता है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक है, तो ये क्या, ये कोड, इसमें क्या होता है हमारे पास, 2 पर, इसमें क्या होता है, 6 बिट का एड्रेस, 6 बिट का हम कोड करते हैं। ठीक है, जैसे अभी होलोरिथ कोड में क्या कर रहे थे हम, कितने बिट का कर रहे थे, 12 बिट का कर रहे थे। तो बाइनरी में क्या होता है, हम 6 बिट का करते हैं। तो 2 6 दैट इज 64। तो कितने कोड्स हमारे बन सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट 64 कोड्स बन सकते हैं। ठीक है, कैसे 64, कैसे डिवाइड होते हैं 64 कोड्स, 26 लेटर्स के लिए, 10 0 से 9 डिजिट्स के लिए, और जितने बचे वो किसके लिए होंगे, स्पेशल सिंबल के लिए। फॉर एग्जाम्पल 26 + 10 इज 36, 64 - 36 क्या होगा, 28। तो 28 हमारे क्या होंगे, स्पेशल कोड सिंबल्स के लिए। ठीक है, तो इतने हमारे पास कोड्स बीसीडी कोड में अवेलेबल है। अब बीसीडी कोड का हम इसको कोड को बनाते कैसे हैं, सबसे पहले इसके अंदर होती है हमारे पास जोन बिट, और होती है न्यूमेरिक बिट। ठीक है, अब हमने जैसे कोड बनाना है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक बार आपको शॉर्ट ट्रिक का टेबल बताती हूँ, फिर मैं आपको इसमें पूरा कोड लिख देती हूँ। ठीक है, 0 to 9, A to
I, J to R एंड S to Z। यहाँ पे कोडिंग क्या आएगी, जोन बिट 6 बिट्स का होगा तो न्यूमेरिक बिट भी 4 में जाएगी और ये 2 बिट्स की होगा। ठीक है, जोन बिट 2 का होगा और न्यूमेरिक कितने का होगा, 4 का होगा। ठीक है, अब जब भी हमारे पास 0 से 9 जाएगा तो 0 से 9 क्या कोड जाएगा, फर्स्ट की कोड आएंगे 000 से कहाँ तक जाएगी हमारे पास 1001 तक, क्योंकि 9 का कोड क्या होता है 1001। कैसे होता है, 8421 की हेल्प से देखो तो क्या बनेगा 9 का कोड 1001। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास A to I के लिए क्या जाएगा 0001 से लेके 1001, सेम इधर 001 से लेके 1001, बट यहाँ पे क्या होगा 2 से लेके 1001। अभी जो मैंने पीछे बताया ये सेम पैटर्न वही लगेगा, क्योंकि हमारे पास लेटर्स कितने होते हैं 26, बट हमारे पास 9 की अगर हम कोडिंग करें तो 9 3 27 वन एक्स्ट्रा हो रहा है ना, तो उससे हम क्या करते हैं 1 को डिलीट करके क्या करते हैं 2 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमने 9 से कम नहीं करना। हमारा क्या है बाइनरी कोडेड डेसिमल, डेसिमल तक जा रहा है। डेसिमल मीन्स क्या है 0 से 9 तक, दैट मीन्स 9 तक होना ही चाहिए। ठीक है, तो 9 तक होना चाहिए, तो हमने 9 तक लास्ट लिया है लिमिट, बट आगे की क्या कर देते हैं हम 2 कर देते हैं। ठीक है, तो बात है इसकी जोन बिट पे। जोन बिट होती है इसकी जोन बिट क्या होती है 11 10 1 और यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है, तो इसको याद रखने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो फर्स्ट बिट है ना उसको हटा दो, फर्स्ट को कहाँ रखो यहाँ पे कर दो, तो यहाँ पे जोन बिट क्या हो जाएगी 00 और ये 00 से स्टार्ट होके कहाँ पे जाएगा 9 तक। ठीक है, तो आपको इजी रहेगा जोन बिट याद करना। 11 10 1 0 क्या जा रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, तो इसको आपको लर्न करना इजी रहेगा। ठीक है, अब आपको ये समझ आया। मैं इसका फटाफट से एक बड़ा टेबल बना देती हूँ कि कैसे आपका ये शॉर्ट ट्रिक ये याद रखने के लिए है, ये ट्रिक है आपकी, इसको याद रख लो। ठीक है, अब मैं इसको एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो ट्रिक को, और मैं बताती हूँ कि इसको बड़ा हम कैसे बनाएंगे इसका कोड। डन। और ये इंपॉर्टेंट है, ये एस्काई बीसीडी इसमें से एक नए क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, जोन बिट क्या बताई थी डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है, और रेंज क्या बताई थी ए से आई तक, तो आई तक आपने क्या करता है 11 11 लिखते जाना है। ठीक है, ऐसे ही अब जब हमारे जे से जाएंगे तो हमने क्या लिखते जाना है 10 कहाँ तक आर तक। ठीक है, उसके बाद 01 01 01 01 01 01 01 एंड 0। ठीक है, यही बताया था 11 10 1, और उसके बाद जब हम उसके लिए लिखते हैं 9 के लिए लिखते हैं, यहाँ पे एक और बना देती हूँ कैरेक्टर जोन बिट एंड न्यूमेरिक बिट। तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसके लिए जोन बिट क्या थी मेरी 0000। ठीक है, ये हमारी क्या है इसके लिए कोडिंग है। ठीक है, अब आते हैं न्यूमेरिक बिट की बात। न्यूमेरिक बिट जब भी करोगे किससे करोगे 8421 की हेल्प से। ठीक है, अभी भी बताया था। तो 1 से आई कितने 9 अल्फाबेट्स है, दैट मीन्स कहाँ से स्टार्ट होगा 1 की कोडिंग 2 की कोडिंग 3 की कोडिंग 4 की कोडिंग 5 की 6 की 7 की 8 की और 9 की। मैं थोड़ा ज्यादा ही टाइट लिख दिया 9 की। ठीक है, होता क्या है हमारे पास जब भी हम कोड बनाते हैं, इसमें आपको पहले भी दोनों वीडियोस में बता चुकी हूँ, जो बिट को हमें जरूरत होती है उसको हम 1 कर देते हैं, बाकी सारी को हम क्या करते हैं 0, और इससे हमारा कोड बन जाता है। ठीक है, ऐसे ही हमने जे से आर के लिए करना है, फिर से वही करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अगेन अब क्या करना है हमने 2 से स्टार्ट होना है। क्यों 2 से स्टार्ट होना है ये मैं अभी पहले भी बता चुकी हूँ। क्यों स्टार्ट होना है 2 से,
क्योंकि हमारे पास क्या है, किसमें बात कर रहे हैं हम, डेसिमल में बात कर रहे हैं, तो 9 पे एंड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 80 डिजिट्स होती हैं, तो हम कहाँ पे जाते हैं, 2 से 9। और यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट करना है, 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। क्लियर, ऐसे ही है सबका, ठीक है, समझ आया। लेकिन अब देखो, ये कोई भी चीज आपको कोड बनाना आए तो आप ये बना लेना ऐसे, ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जब मेरे को अगर कोई कोड बनाना आया कि मुझे बनाना है जोन 0, ठीक है, ये तो ओ का आएगा, यहाँ पे क्या है 0। अब 0 का कोड क्या है, 0 0 0 0 0 0, है ना। तो यहाँ से क्या होगा, जब 0 0 0 0 होता है तो कंप्यूटर इसको 0 ही उठाएगा, तो वो कोई कोड नहीं बना। तो इसलिए हम इसको क्या लिख देते हैं, 10 लिख देते हैं, ठीक है, क्लियर है। बस यही पे इसका चेंज आता है बीसीडी कोड का, कि यहाँ पे 0 के बजाय क्या आ जाता है, 10 आ जाता है। तो 1 से 9 वही रहेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 0 0 0 के छोड़ के 10 आ जाता है, ठीक है। अब मेरे को जोन 0 का कोड लिखना है, किसमें, इन बीसीडी, ठीक है। तो पहले, सबसे पहले मैं जेड का कोड लिखूंगी। जेड का कोड क्या होएगा मेरे पास, 0 1 1 0 0 1। ओ का कोड क्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर पे। जोन कोड तो यही रहेगा 6 नंबर पे। कौन सा 6 नंबर की कोडिंग क्या होती है, 0 1 1 0। एन के लिए क्या होगा, 1 0 0 1 0 1, क्योंकि ओ एन से पहले, ठीक है, एन पहले आ रहा है। ई का क्या होगा, जोन कोड देखो 1 1, और वो क्या होगा हमारे पास 5 का, 0 1 0 1, ठीक है। और अब 0 के लिए कोड करना है, तो क्या आएगा, 0 1 0 1 0। तो ये हमारा आंसर होगा, जोन ओ के लिए हमारे पास ये कोड आएगा। क्लियर, अब आगे बढ़े। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार देख लो। ठीक है, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आते हैं आगे दूसरे क्वेश्चन पे, दूसरे कोड पे। सबसे फर्स्ट हमने कौन सा किया, होलोलिथिक कोड, सेकंड कौन सा किया, बीसीडी कोड। अब हम करेंगे एस्काई कोड, ठीक है। एस्काई है क्या, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये हमारे पास क्या है, अस्काई कोड है। इसको अब हम कैसे करते हैं, एस्काई कोड हमारे पास 2 टाइप्स का होता है। एस्काई कोड 2 टाइप्स का होता है, एस्काई 7 एंड एस्काई 8। एस्काई 7 में हमारे पास कितने कोड्स हैं, 7 है, तो 2 रेज़ टू पावर 7 कितने बने, 128। मतलब टोटल कोड्स कितने बन सकते हैं, 128। ऐसे ही एस्काई 8 में क्या है, 2 रेज़ टू पावर 8 दैट इज 256। तो 128 कोड्स, तो वही जो हमारे पास यही 7 में बनते हैं, ठीक है। और 128 कोड क्या है, कंट्रोल करने के लिए, इनको इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करने के लिए, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, कि कंट्रोल, इनको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कौन से कोड्स आते हैं, और भी 128 कोड्स आते हैं, ठीक है। तो ये कोड्स तो सिंपल। अब इन कोड्स की इन कोड्स को कैसे हम करते हैं, 128 कोड्स कैसे करते हैं इनको डिवाइड। सबसे पहले डिजिट्स कितनी होती हैं, डिजिट्स 0 से 9 दैट इज 10, तो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं लेटर्स। लेटर्स में अपर केस प्लस लोअर केस, ठीक है। तो 26 अपर केस, 26 लोअर केस, तो कितने हुए, 52, ठीक है। तो 10 प्लस 52 कितने हुए, 10 प्लस 52 इज 62। और 128 में से 62 गए तो कितने बचे, 66। दैट मीन्स जो 66 कोड्स हैं वो किसके लिए हमारे पास, स्पेशल सिंबल के लिए हैं, ठीक है। स्पेशल सिंबल लाइक हैशटैग, @ डॉलर, परसेंटेज, डॉलर, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड सो ऑन, ठीक है। इन सब के लिए क्या है, 66 स्पेशल सिंबल्स है हमारे पास।
लेटर्स के लिए 26, अपर केस के लिए 26, लोअर केस के लिए तुम्हारे पास 52 कोड्स हैं, और 10 किसके लिए, डिजिट्स के लिए। ठीक है, तो कुल मिला के हमारे पास कितने टोटल कितने हैं, 128 कोड्स हैं। तो अब इनको हम कैसे करते हैं, सबसे पहले मैं स्काई 7 के बारे में बताऊंगी, फिर स्काई 8 के बारे में बताऊंगी, और ये हमेशा ही पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछा जाता है। ये मतलब ऐसे तो सारे ही कोड इंपॉर्टेंट है, जो बीसीडी हो गया, एसकाई हो गया, और ईबीसी डीआईसी, ये तीनों कोड में से कोई ना एक तो एक आता ही है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें से कोडिंग लिखनी आती है, या बीसीए फर्स्ट ईयर को कोडिंग में लिखो, या इनको जोन 0 जैसे अभी मैंने किया था, या आपका नाम दे देंगे कि आपके नाम की कोडिंग क्या बनती है, कंप्यूटर कैसे उसको इंटरप्रेट करेगा जीरोस एंड वंस के फॉर्म में, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, किसी भी इसमें आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। तो अब हमारे पास आता है एस्काई 7। एस्काई 7 में मैंने अभी क्या बताया, कितने कोड्स बनेंगे, 128। तो ये 7 कोड्स है, दैट मीन 7 बिट्स में बनेगा। ठीक है, 7 बिट, तो इसकी 3 क्या होगी, ये जोन बिट, और 4 क्या होगी, न्यूमेरिक बिट। ठीक है, ये जोन बिट होती है, और ये क्या होती है, न्यूमेरिक बिट। तो अब आगे कैसे करेंगे हम इसको, कैसे जोन बिट कैसे याद रखेंगे, न्यूमेरिक बिट कैसे याद रखेंगे, उसकी भी मैं ट्रिक बता देती हूँ। इसकी भी ये ट्रिक है, जोन बिट एंड न्यूमेरिक बिट। अब यहाँ पे एस्काई है, एबीसीडी नहीं है ना, तो डी मतलब क्या होता है, डेसिमल, मतलब हमने 9 तक जाना था, बट यहाँ पे क्या एस्काई 7, हमें कोई लिमिटेशन नहीं दे रखी कि हमें कहाँ तक कि वहाँ डेसिमल तक रुकना ही है, नहीं, हम क्या कर सकते हैं, 0 से 15 तक कोडिंग में जाएंगे। ठीक है, तो क्या होता है हमारे पास, 0 से 9, ए से 15 कितने होते हैं, ए टू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, ओ तक, देन पी टू जेड तक। ठीक है, अगेन जोन बिट। अब इसकी जोन बिट कैसे याद रखोगे, हमेशा कोडिंग याद रखो 3 4 5। 3 की कोडिंग कैसे लिखते हो आप, 4 2 1 में 3 की कोडिंग क्या होती है, 0 1 1। 4 की कोडिंग क्या होती है, 1 0 0। 5 की कोडिंग क्या होती है, 1 0 1। बस आपको ये याद रखना है, 3 की कोडिंग, 4 की कोडिंग एंड 5 की कोडिंग क्या आती है, हमारी जोन बिट में आती है, ये ट्रिक है आपकी। ठीक है, और न्यूमेरिक की वही 0 0 0 0 से लेके स्टार्ट होके कहाँ तक जाती है, 1 0 0 1 तक। अब ये 0 0 से लेके यहाँ पे हम 0 को चेंज नहीं करेंगे, जैसे बीसीडी में हमने 0 का 10 कर दिया था ना, इसका चेंज नहीं करेंगे। क्यों चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि इसका जोन बिट क्या रहा है, 0 1 1। ठीक है, ऐसे ही 1 0 0 है, तो अब ये कहाँ से जा रही है, 0 0 0 1 से लेके कहाँ तक जाएगी, 1 1 1 तक। क्यों, क्योंकि ए से ओ लिया है, कितने होते हैं, 15। ठीक है, ऐसे हम जाएंगे पी से जेड, पी से जेड कहाँ तक जाएगा, 0 0 पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, मतलब 11 कोड्स बन रहे हैं ना, तो 0 से कहाँ से जाएंगे, 0 से स्टार्ट होके कहाँ तक जाएंगे, जेड कहाँ है, 10 तक। क्लियर, समझ आया, क्योंकि 11 कोड्स करने थे, 0 से 9 तक कितने होंगे, 10 होंगे, +1 क्या हो जाएगा, 11 10। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका शॉर्ट ट्रिक है, एक बार देख लो, फिर मैं इसका बड़ा एक वो बना देती हूँ कोड, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। डन, चलो मैं इसका बड़ा कोड बना देती हूँ। ठीक है, उसमें सॉरी, हम पिछले प्रीवियस बीसीडी में ऑक्टल इक्विवेलेंट लिखना भूल गए थे, 3 3 की पेयरिंग करके आप ऑक्टल इक्विवेलेंट लिख लेना। मैं भी बताऊंगी कि कैसे हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट लिखना है। इसमें हेक्साडेसिमल में हम 4 की पेयरिंग करते थे तो हेक्साडेसिमल आ जाता है, 3 की पेयरिंग करते हैं तो ऑक्टल इक्विवेलेंट आ जाता है। तो एक बार मैं बता दूंगी आपको, वैसे आप इसमें कैसे करोगे, हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट जैसे करेंगे वैसे ही ऑक्टल करेंगे। ठीक है, तो इसका कोड बनेगा हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S। ठीक है, आगे अभी बना देती हूँ। तो हमने क्या किया था, 0 से 9 तक, 0 से 9 तक हमने जोन बिट क्या ली थी, 3।
0 से 9 क्या ली थी 3, दैट मीन्स इसका कोड क्या आएगा, जो 3 की कोडिंग होती है 41 से क्या होती है 011, तो सबकी कोड जोन बिट सेम होएगी, ठीक है, सबकी जोन बिट सेम होएगी। अब न्यूमेरिक बिट में क्या किया था मैंने, 0000 से लेके कहाँ तक जाएगा 1001 तक, 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है, ये हमारे इसके क्या बनेंगे न्यूमेरिक कोड, और ये हमारी जोन बिट आ गई। अब इसकी जोन बिट क्या आएगी हमारे पास 4, कहाँ तक जाएगी ये ओ तक, ठीक है, सारों की क्या आएगी 100 100 100, ठीक है, क्योंकि क्या आता है 4 to 1 से 4 की कोडिंग क्या है हमारे पास ये, ठीक है। अब न्यूमेरिक बिट करनी है तो क्या आएगा 0001 0010 0011 01 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पी से जेड तक, तो इसमें क्या जाएगी 5 की कोडिंग 101 101 101 जेड तक जाएगी 101 101, ठीक है। काउंटिंग कहाँ से कोडिंग कहाँ स्टार्ट होएगा 000 001 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। जेड का कोड क्या होगा 101 1010, ठीक है। अब बारी आती है इसका हेक्साडेसिमल लिखने की। हेक्साडेसिमल हम कैसे लिखते हैं, हेक्साडेसिमल की हमेशा 4 4 के पेयर करते हैं, तो हम 4 4 के पेयर करेंगे, नहीं आया तो 0, क्या होता है 0010 क्या होएगा 3, तो क्या होएगा इसका 30, ये क्या होएगा 31 32 एंड सो ऑन, हम क्या करते रहेंगे पेयरिंग करेंगे, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 41 42 43 44 45 46 47 48 49, अब यहाँ पे देखो ये कोडिंग क्या आएगी, यहाँ पे तो 40 से लेके 49 तक आ जाएगी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या आएगी 4 और ये क्या है 10, तो हम 10 को क्या लिखते हैं a, तो ये क्या आएगी 4a, यहाँ पे क्या आएगी 4b 4c 4d 4e एंड 4f एंड सो ऑन, हमारे पास ऐसे ही सारे हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट आ जाएंगे, ओके क्लियर। स्काई 7 कोड क्लियर है, ये किसके लिए था 7 के लिए। अब आगे करेंगे हम 8 के लिए, ठीक है। अब स्काई 8 करते हैं। स्काई 8 में क्या करते हैं, स्काई 8 की कोडिंग के लिए क्या करते हैं हम, 8 है दैट मीन्स 8 बिट में कोड बन रहा है हमारा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, जो 8 बिट जोन बिट है उसके लिए ये जोन बिट और ये क्या होगी हमारे पास न्यूमेरिक बिट, ठीक है। तो जो शॉर्ट ट्रिक मैंने स्काई 7 के लिए बताई थी वो ही रहेगी 8 की भी, बस क्या फर्क आएगा, यहाँ पे क्या आ जाती है 4 बिट्स आ जाती है, तो इसमें मैंने शॉर्ट ट्रिक क्या बताई थी जोन बिट एंड न्यूमेरिक बिट, ठीक है। और ये क्या था करेक्टर, तो जो करेक्टर है वो सेम रहता है 0 से 9 ए से ओ एंड पी टू जेड, ये रेंज सेम रहती है, यहाँ भी रेंज सेम रहती है 00 से लेके 9 तक, देन 0001 से लेके 15 तक एंड देन 0000 से लेके 10 तक, ये रेंज सेम रहती है, बस फर्क क्या है चेंज क्या होता है इसके अंदर हमारा जोन बिट, ठीक है। जोन बिट में क्या चेंज आता है हमारे पास, जोन बिट में क्या आता है 5 10 एंड 11 की कोडिंग, बस ये याद रखना। 5 की कोडिंग क्या होती है 0101, 10 की क्या होती है 1010, 11 की क्या होती है 1011, बस इस कोडिंग का चेंज है और कोई चेंज नहीं है, ठीक है। हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट भी उसका सेम वैसे ही आएगा 4 4, बट उसमें डिफरेंट आएगा, इसमें क्या आएगा 50 51 52 53 59 तक ऐसे ही, इसमें क्या आएगा 10 है 1010 तो ए और इसका A1 A2 A3 A4 AA AB AC ऐसे, ठीक है। ऐसे ही इसका आएगा, इसका क्या आएगा B B0 B1 B2 B3 B4, ये सारे क्या हो जाएंगे इसके हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट आ जाएंगे, ठीक है। क्लियर है इतना, तो अब नेक्स्ट इसका भी कोड बनाओ या इसका कोड बना लोगे, एक छोटा सा होमवर्क दे देती हूँ, क्योंकि सेम कोड मैं बना चुकी हूँ, इसका एक बार कोड बना के देखना, ठीक है। बिल्कुल सिंपल कोड है,
जैसे स्काई 7 का बनाया वैसे ही 8 का बनाना है, बस जो बीच में जोन बिट है उसमें हमारे पास ये जोन बिट चेंज हो जाती है। ठीक है, अब अगला कोड है हमारा EBC, वेट अ मिनट, EBCDIC। ठीक है, मेरे मार्कर ही चलने बंद हो गए। एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल, आगे क्या है, डेसिमल इंटरचेंज कोड। ठीक है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ठीक है, ये क्या है हमारा EBCDIC। ये क्या है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल। जो हमने BCD कोड किया उसका क्या है, एक्सटेंडेड वर्जन। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा छोटा सा रूल बताती हूँ, इसका कैसे बनता है हमारे पास कोड। और जो आजकल हमारे सिस्टम्स में कोड यूज हो रहा है वो यही कोड यूज हो रहा है, EBCDIC। ठीक है, तो अभी वो करते हैं। तो ये हमारे पास कोड है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। इसमें क्या होता है, जब हमारे पास जोन बिट होती है, न्यूमेरिक बिट होती है, इस ये भी क्या होता है, 8 बिट का कोड होता है, 4 बिट एंड 4 बिट। ये हमारे पास न्यूमेरिक बिट होती है और ये क्या होती है हमारे पास, जोन बिट। ठीक है, तो जो हमारे पास जोन बिट में फर्स्ट टू 0 एंड 1 होती है वो क्या होती है, उसमें अगर 1 1 आए तो अपर केस लेटर से नंबर्स के लिए, 1 0 आए तो लोअर केस लेटर्स के लिए, 0 1 आए तो स्पेशल कैरेक्टर्स के लिए, एंड 0 0 आए तो नो कैरेक्टर असाइन के लिए। मतलब क्या है कि अभी तो हम पूरी एक एक जोन बिट कर रहे थे, अब क्या है इसमें भी पार्ट्स है कि अगर हम इसमें चेंज कर रहे हैं तो जैसे अपर केस लेटर्स हो गया और नंबर्स हो गया, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 1 लिखेंगे और 2 3 करेंगे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे इस उसमें अगर हम अपर केस कर रहे हैं तो 1 1 आएगा, और उसके साथ अगर अपर केस का मेरे पास क्या है, JK है, तो वो क्या आएगा, 0 1। अगर अपर केस का ही मेरे पास ए मान लो C है तो क्या आएगा, 0 0। 2 3 में क्या आएगा, 0 0। ठीक है, ऐसे ही उसके बाद न्यूमेरिक के तो सेम ऐसे ही जैसे BCD के हमारे रेंज की थी ना, वैसे ही इसकी रेंज चलेगी, ट्रिक में सेम चलेगा। एक बार आप ये देख लो। ठीक है, इसका मैं समझा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे लिखना है @NSV स्टडी सर्कल, यही चैनल का नाम है। ठीक है, अब जब मेरे को करेक्टर के लिए करना है, स्पेशल करेक्टर के लिए, तो स्पेशल करेक्टर के लिए क्या आएगा, 0 1। ठीक है, और इसके अंदर देखो 2 3 के अंदर 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, दैट मीन्स कैरेक्टर्स के लिए मेरे पास कोई नहीं है, तो मेरे पास नो कैरेक्टर असाइन में क्या आ जाएगा, 0 0। ठीक है, उसके बाद NSV, एन एन के लिए कोड क्या होगा, एन क्या है, अपर केस लेटर है, अपर केस लेटर के लिए जोन फर्स्ट ये वाला कोड क्या आएगा मेरा, 1 1। ठीक है, उसके बाद क्या है मेरा लेटर, क्या है, एन है, एन कहाँ आता है, एन जैसे के बीच में आता है तो सेकंड के क्या आएगा, 0 1। ये कोड आ गया। उसके बाद इसका न्यूमेरिक कोड आएगा, न्यूमेरिक कोड जो 0 1 के बाद JKLMNOP, सॉरी JKLMN, एन क्या है, फिफ्थ नंबर पे आ रहा है, दैट मीन्स 5 का कोड। ये मेरा एन का कोड बनेगा। ऐसे ही फिर मेरे को एस का बनाना होगा, एस भी क्या है, अपर केस में है, तो अपर केस के लिए 1 1, एस कहाँ आ रहा है, 1 0 के अंदर, और कोड क्या बन रहा है, शुरू का ही है, फर्स्ट स्टार्टिंग तो 1। ठीक है, तो ये मेरा पूरा कोड हो गया एन के लिए, ये कोड हो गया एस के लिए, ये कोड हो गया स्पेशल सिंबल के लिए। ठीक है, तो वही अब मैं आपको इसका पूरा कोड बना के दिखाती हूँ। पहले शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ, फिर इसका कोड बताती हूँ, ताकि आपको और जल्दी क्लियर हो जाए। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी, यही BCD में भी यही थे। ठीक है, अब BCD में हम क्या चल रहे थे, 11 10 1 एंड 0, 11 10 1 एंड 0। ठीक है, पर हम क्या कर रहे हैं, अपर केसेस के लिए कर रहे हैं, तो सबसे पहले जोन बिट क्या आ जाएगी, 1 1। सिर्फ हमारे सिलेबस में यही वाले कोड है, सारे नहीं है। ठीक है, स्पेशल सिंबल वाले नहीं है, सिर्फ हमने यही पढ़ने हैं। तो जोन बिट 4 की होती है, जो पहले दो हैं वो तो सारे तुम्हारे क्या रहेंगे, सेम। क्यों, अपर केस लेटर्स के लिए और न्यूमेरिक्स के लिए आप क्या यूज करते हो, 1 1 1 1। ठीक है, तो जो सेकंड जोन बिट है, सेकंड वाले क्या क्या होंगे, 1 1 1 0 0 1 एंड 0 0, AI JR SZ एंड 09, जो आपने BCD में पढ़े थे सेम वही कोड आएंगे इसमें।
ठीक है। अब न्यूमेरिक कोड क्या होंगे, 0001 से लेके 9 तक, अगेन 1 से लेके 9 तक, अगेन अब 2 से लेके 9 तक, बताइए क्यों किया हमने 2 से लेके, ठीक है। और अगेन 0 से था तो क्या आएगा, 000 से लेके 10 तक। यहाँ पे हम 00 को चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हमारा कोड के आगे 1100 है, तो यहाँ पे हम 00 से लेके ही 10 तक जाएंगे, सॉरी 9 तक, ठीक है, 00 से लेके 9 तक, ठीक है। क्लियर हुआ, ये शॉर्ट ट्रिक पता चली। अब इसका एक बड़ा कोड बना देती हूँ मैं, एक बार इसको देख लो, ठीक है। इसका बड़ा कोड बना देती हूँ। कई बार आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि हेक्साडेसिमल में लिखो, कई बार आ जाता है ऑक्टल इक्विवेलेंट लिखो। ऑक्टल इक्विवेलेंट सिर्फ बीसीडी में होगा, बाकी तीनों में क्या होगा, हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड 0 1 2 3 एंड अप टू 9, ठीक है। ऐसे जोन बिट, अब जोन बिट के लिए क्या होगा, सबसे पहले सारी क्या आ जाएगी, 1111111111, सारे में 11 आ जाएगा, ठीक है। वो तो सेम हो जाएगी, 1111 तो सब में आएगी। सेकंड बिट क्या होएगी, ए से आई तक, ए से आई तक क्या रहेगा, 1111111111 एंड 11, और भी आएंगे इसमें, मतलब बीच में वो स्पेस आ गया, ठीक है। ऐसे जे से आर तक, जे से आर तक में क्या आएगा, 10, क्योंकि हम क्या जाते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाते हैं, ठीक है। फिर एस से जेड तक क्या जाएगा, 0101010101 एंड 01, एंड लास्ट क्या जाएगा हमारे पास, 110011001100, ठीक है। अब हमने न्यूमेरिक कोड देना है, तो क्या जाएगा, सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। सेम इसका भी ऐसे ही होगा, सेम जैसे ऊपर वाला है, ठीक है। इसका क्या होगा, 0010 से लेके 00 क्या आएगा 9 तक, ठीक है। और नीचे 0 से 9 का क्या होगा, 0000000001 से लेके 1001 9 तक, ठीक है। अब इसका हेक्साडेसिमल कैसे लिखेंगे, ये क्या होता है हमारे पास, एफ की होती है, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो एफ 15 होती है, 15 क्या होता है, एफ F1 F2 F3 एंड सो ऑन। ऐसे ही 4 4 का पेयर करेंगे तो ये किसका होता है, 14 का, 14 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से, तो E1 E2 E3 E4। ऐसे यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, 1101 किसका होता है, 13 का, 13 को किससे करते हैं, डी से, तो क्या आएगा D2 D3 D4 एंड सो ऑन। और इधर क्या आएगा हमारे पास, 12 12 इज सी, तो C0 C1 C2 एंड C9 तक, ठीक है। ये सारे इसके हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट होंगे ऐसे, ठीक है। क्लियर है। अब एक लास्ट कोड बचता है जो कि हमारा है यूनिकोड। यूनिकोड नाउ डेज हमारे पास यूज हो रहा है, कौन कौन सी कंपनी, कौन कौन सी हमारे पास सॉफ्टवेयर में यूज हो रहा है यूनिकोड, इंडस्ट्रीज में, एप्पल में, एचपी में, माइक्रोसॉफ्ट में, आईबीएम में, ठीक है, ओरेकल में, सारे में क्या यूज हो रहा है, यूनिकोड। यूनिकोड का मतलब क्या है, यूनिवर्सल कोड, ठीक है। यूनिवर्सल कोड मतलब कि हर एक लैंग्वेज, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ से मेरे को अगर फॉरेन में कोई बात करनी है, ठीक है, मैं जैसे मान लो कोई, यहाँ से मेरे को जर्मनी जाना है, जर्मनी में मेरे को कोई बात करनी है, ठीक है, तो मैं अपनी लैंग्वेज में बोलूंगी इंग्लिश में, वो जर्मन में बोलेंगे, तो क्या होगा, डिस्प्यूट समझ नहीं आएगा। तो यूनिकोड क्या है, एक अलग अलग कोड बने हुए हैं हर एक लैंग्वेज के, ठीक है, तो वो ट्रांसलेट करना इजी रहता है, उस कोडिंग से वो भी हमारी बात समझ सकते हैं और वो हम उनकी बात समझ सकते हैं, ठीक है। तो यूनिकोड हम कैसे लिखते हैं, यूनिकोड का देखो, अगर सपोज हमें लिखना है हेलो, तो हम हेलो लिखेंगे यूनिकोड के लिए, ठीक है।
दैट मीन्स क्या है कि हर एक के लिए एक यूनिकोड है। एच के लिए ये है, ई के लिए ये है, यू प्लस मीन्स यूनिवर्सल कोड है, यूनिकोड है। दैट मीन्स यू प्लस क्या बता रहा है कि यूनिकोड है। और 0048 क्या बता रहा है, ये एच का है। 0065 क्या बता रहा है, ई का है। 0060 0060 क्योंकि हमारा क्या रिपीट हो रहा है, एल, ठीक है। और 006F क्या बता रहा है, किसका कोड है, ये ओ का, ठीक है। ये आपसे इतना पूछते नहीं है, बस आप इसका एक एग्जांपल दे दो, यही हेलो वाला, और एक डेफिनेशन दे दो। डेफिनेशन इसकी ये है कि जो यूनिवर्सल कोड है, सबसे पहले तो यूनी कोड, यूनी प्लस कोड, यूनिवर्सल कोड, ठीक है। और सेकेंडली आप इसको ये डिस्क्राइब करेंगे कि एक यूनिक नंबर प्रोवाइड करता है हर एक करेक्टर को, ठीक है। चाहे वो कोई भी करेक्टर हो, उसके लिए क्या करे, एक यूनिक नंबर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। और फिर ये कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में यूज हो रहा है, HP, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब इसको यूज करें नाउ डेज, बस। और इसके बाद इसकी हाँ आप एप्लीकेशंस भी लिख सकते हैं कि आप इसकी कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे www में, वेब में, आप बहुत जगह इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारा कोडिंग भी खत्म हुआ, नंबर सिस्टम भी खत्म हुआ। नेक्स्ट हम करेंगे बाइनरी अरिथमेटिक, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें जो कॉम्प्लीमेंट मेथड्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे के लिए बने रहिए और सब्सक्राइब प्लीज कर दो। ओके, बाय बाय।